अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आप इसी तरह की और वीडियो सुनना चाहते हैं देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स। शबरी भील जाति में जन्मी एक वृद्ध महिला थी। जब वह युवती थी तो उनके माता पिता उनके विवाह के अवसर पर भोज देने के लिए परंपरानुसार बड़ी संख्या में पशुओं को वध करने के लिए लाए थे। उस गांव में न जाने कितनी शादियों में पशुओं का वध होता रहता था। किसी भी युवती ने कभी इसका प्रतिकार नहीं किया, पर वध के लिए लाए गए निरीह पशुओं को देखकर शबरी की आंखें भर आई, हृदय द्रवित हो उठा। उनके मन में भारी ग्लानि और पीड़ा हुई। भक्तिमती भोली भाली शबरी सोचने लगी कि भला यह कैसा विवाह है जिसमें इतने पशुओं का वध होगा। ऐसे विवाह से तो विवाह ना करना ही अच्छा है। इन निरीह पशुओं की ऐसी नियति को देखकर शबरी के मन में सांसारिक जीवन से वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे एक जंगल में चली गई जहाँ वे भगवत भक्ति कर सकें। इस जंगल में कई संतों के आश्रम थे। भगवत भक्ति के लिए वे संतों का आशीर्वाद पाना चाहती थी, पर वे प्रत्यक्ष रूप से संतों के पास जाएं तो जाएं कैसे, क्योंकि वे भील जाति की जो ठहरी। भगवत भक्ति में तल्लीन पावन पुनीत जीवन जीने वाले संतों के सामने स्वयं को अधम मानने वाली शबरी जाए भी तो कैसे। बेसंतों के पास प्रत्यक्ष रूप से जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, इसलिए वह रोज चुपके से ऋषियों के आश्रम में जाती और वहां साफ सफाई करके लौट आती। ऋषिगण जब अपने शिष्यों के साथ आश्रम से बाहर चले जाते तो शबरी चुपके चुपके आश्रम की सफाई कर देती, संत और शिष्यों के लिए जल भर देती और अन्य सेवाएं कर जाती। जब ऋषिगण वापस आते तो अपने आश्रम की साफ सफाई व अन्य सेवाओं को देखकर अचंभित हो जाते। भला यह सब रोज कौन कर जाता है। एक दिन एक शिष्य ने छिपकर यह पता लगा लिया कि उनके आश्रम की साफ सफाई व अन्य सेवा शबरी नाम की भील जाति की एक महिला चुपके चुपके कर जाती है। उस शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, भील जाति की यह महिला आश्रम के अंदर आकर यहाँ की पवित्रता भंग कर जाती है। पर ऋषि तो ऋषि ठहरे। कर्णा की प्रतिमूर्ति मतंग ऋषि ने शबरी की निश्चलता, निष्कपटता, समर्पण व भक्ति को देखकर उसे आश्रम के पास ही कुटिया में रहकर भगवत भक्ति करने की आज्ञा प्रदान कर दी। ऋषिवर ने उसे राम मंत्र से दीक्षित किया और उसकी सेवा व सच्ची गुरु भक्ति व भगवत भक्ति को देखकर कहा, पुत्री, तब मैं सशरीर तो ना रहूँगा, पर तुम एक दिन भगवान श्री राम को अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देख सकोगी। तुम अपनी भगवत भक्ति में कभी कोई व्यवधान मत आने देना। पल पल भगवान का स्मरण करते रहना। प्रभु बड़े दयालु हैं, वे तुम पर एक दिन अपनी कृपा अवश्य बरसाएंगे। अपने गुरु के मुख से ऐसी वाणी सुनकर, ऐसा आश्वासन सुनकर शबरी की आंखें प्रेमाश्रु से भर आईं। वे गुरु के चरणों में गिर पड़ी। एक दिन ऋषि व संसार से विदा हो गए, पर शबरी अपने गुरु के आदेश का पल पर निर्वाह करती हुई अविराम भक्ति करती रही, भगवान के आने की बाट जोती रही। शबरी रोज जंगल से बेर लाया करती, उन्हें चखा करती और जो बेर मीठे होते उन्हें अलग रखकर अपने प्रभु को खिलाने को रख लेती। जिस मार्ग से ऋषिवर आते जाते थे उसे साफ करके वे निष्कंटक बनाया करती थी। वे भगवान राम की प्रतिपल प्रतीक्षा करती और स्वयं को यह भरोसा देती थी कि प्रभु उन्हें दर्शन अवश्य देंगे। ऐसे ही एक दिन जब उन्होंने कुटिया से झाँककर देखा तो देखती रह गई। देखो, मेरे प्रभु तो सचमुच मेरे कुटिया की ओर आ रहे हैं। वे भगवान राम और लक्ष्मण के चरणों में लिपट पड़ी, प्रेम में मग्न हो गई और उनके मुख से कोई शब्द न निकला। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर प्रभु श्री राम को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। फिर वह हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। इस पर भगवान श्री राम ने कहा, हे मातंगी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुझसे अब अपना नवता भक्ति कहता हूँ। तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। इस प्रकार प्रभु ने शबरी की सच्ची भक्ति के कारण उन्हें नवता भक्ति प्रदान की और इसी प्रकार शबरी जी की भक्ति सफल हुई।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।